एवरीवन, आज हम करेंगे यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर के जो भी सिनोनियम्स आ रखे हैं इंग्लिश में अभी तक पेपर 2 में, वो सारे। तो स्टार्ट करते हैं सिनोनियम फर्स्ट से। इलास्टिक, सिनोनियम ऑफ इलास्टिक। इलास्टिक का सिनोनियम कौन सा होगा? फ्री, फ्लेक्सिबल, लिबरल या ओरिजिन। तो इलास्टिक मतलब होता है किसी को कितना भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं ना, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्री का मतलब तो फ्री होता है, ओरिजिन का मतलब शुरुआत होती है, लिबरल का मतलब होता है अलग प्रकार के विश्वास का सम्मान करना, मतलब किसी की अलग तरीके की किसी की सोच है या कोई किसी चीज़ पे विश्वास रखता है तो उसका सम्मान करना। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। हाइड। हाइड का सिनोनियम प्रोटेक्ट, कैंडिड या फिर कंसील या फिर रिफ्यूज़। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। ठीक है, तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, जैसे किसी की चोट लग जाए उससे उसको बचाना। कैंडिड का मतलब होता है कोई बात सच्ची हो या सीधी हो, मतलब कोई कुछ भी सच्चा और सीधा कहने वाला। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। अब काउंसिल का मतलब होता है हाइड मतलब काउंसिल का मतलब होता है छुपाना किसी भी चीज़ को, हाइड करना, और सेम उसका सिनोनियम हो जाएगा काउंसिल। अब आते हैं डिमाइस। डिमाइस का मतलब डिमाइस का सिनोनियम बताना है हॉस्टली, मिसफॉर्चुन्यू, एक्सीडेंट और डेथ। देखो, डिमाइस का मतलब होता है किसी की डेथ होना, तो इसका सिनोनियम सीधे सीधे हो जाएगा डेथ, डी वाला। हॉस्टली का मतलब होता है अनफ्रेंडली, और मिसफॉर्चुन्यू का हो जाता है किसी का भी बैड लक। ठीक है, और एक्सीडेंट का दुर्घटना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पर्टर्ब। पर्टर्ब का सिनोनियम बताना है। पर्टर्ब का मतलब क्या होता है? जो मन को परेशान करने वाला हो, हमारे दिमाग को परेशान करने वाला हो। ऑप्शन है स्मार्ट, वरी, फिक्स्ड और हैप्पी। तो परेशान करने वाला, चिंता करने वाला हो तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वरी। वरी का मतलब भी होता है चिंता। स्मार्ट का तो स्मार्ट है, फिक्स्ड है, कोई एक जगह पे फिक्स्ड है, हैप्पी है तो खुश है। अब आते हैं रॉबर। रॉबर का सिनोनियम सोल्जर या फिर सेलर या फिर पायरेट या फिर स्पे। तो रॉबर का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा पायरेट। सोल्जर का तो सोल्जर होता ही है। सेलर का सेलर जो है जहाज चलाने वाले सेलर होते हैं। स्पे का मतलब होता है जासूस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर सी पे। सिनोनियम ऑफ डिव्यूलिंग। डिव्यूलिंग का सिनोनियम बताना है रिवीलिंग, डिम या ब्राइट या ट्रांसपेरेंट। तो देखो, डिवीलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट करना, क्लियर करना, बता देना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रिवीलिंग। रिवीलिंग का मतलब भी होता है डिस्क्लोज करना। डिम का मतलब डिम हो जाता है, ब्राइट मतलब चमकदार, और डिम का मतलब मंदा हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सिनोनियम ऑफ एडवाइस। एडवाइस का सिनोनियम क्या हो जाएगा? काउंसिल या फिर एल्डर या फिर सेंटर या एक्सटेंशन। तो एडवाइस का हो जाएगा काउंसिल। ठीक है, सेंटर बीच में, एल्डर और एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 8 पे। वास्ट। सिनोनियम ऑफ वास्ट। वास्ट का मतलब भी कुछ बड़ा होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है स्मॉल, इन्फीरियर, ग्रैंड या अनइम्प्रेसिव। तो देखो, स्मॉल मतलब छोटा, इन्फीरियर मतलब भी छोटी सोच जैसे बोलते हैं, इन्फीरियर सोच है उसकी। ठीक है, इन्फीरियर थिंकिंग है। अनइम्प्रेसिव भी मतलब जो अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रैंड का मतलब होगा वास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एबनॉर्मल। सिनोनियम ऑफ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, टिपिकल, नॉर्मल या कन्फर्मिंग। तो नॉर्मल है, टिपिकल है और स्ट्रेंज। एबनॉर्मल का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी का मतलब कन्फर्मिंग। ठीक है, कन्फर्मिंग का मतलब होता है जैसे कोई सोसाइटी में किसी बात को लेकर जो डिसीजन दिया जाता है उसी का साथ दे देना। सेम बिहेविंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जिस तरीके से बिहेव कर रही है उसी के अनुकूल हमें भी, मतलब किसी चीज़ के लिए हाँ करना है तो ठीक है हाँ कर लो, ना करना है तो ठीक है रहने तो मत करो। तो सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 10 पे। सिनोनियम ऑफ फ्यूड। फ्यूड का सिनोनियम क्या होगा? हार्मोनी, कामनेस, पीस या स्ट्रिफ। तो देखो, हार्मोनी क्या होती है? तालमेल बनाना। ठीक है, कामनेस मतलब शांति हो जाती है, पीस का मतलब भी शांति हो जाती है। स्ट्रिफ का मतलब होता है कोई भी पुश्तैनी रंजिश, मतलब बहुत पुरानी रंजिश चली आ रही हो वो। और फ्यूड का मतलब भी सेम होता है, पुश्तैनी रंजिश, किसी से बहुत पुरानी दुश्मनी हो वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे अभी तक जो भी यूपी टेट सी टेट में सिनोनियम्स आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, वो वाले। थैंक यू।